हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर काम कर रही निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए अस्थायी शौचालयों से निकलने वाली गंदगी सीधे जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं में मिल रही है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों को मिलने वाला पानी प्रदूषित हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा गटर का गंदा पानी सीधे पेयजल सप्लाई लाइनों में डाला जा रहा है, जिससे हमीरपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों को दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। प्रशासन और कंपनी की लापरवाही जारी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने नेशनल हाईवे प्राधिकरण और कंपनी अधिकारियों को कई बार इस समस्या के बारे में सूचित किया, लेकिन हर बार बात को टाल दिया गया। अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे हैजा, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गौरतलब है कि कुछ वर्ष पहले भी इसी इलाके में दूषित पानी के कारण पीलिया का प्रकोप फैल चुका है। जल शक्ति विभाग का बचाव, लेकिन समस्या बरकरार। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किए कि प्रभावित जल योजनाएं पुनः खड्ड पर स्थित हैं, जहां से गंदगी मिल रही है, लेकिन उन्होंने कंपनी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी लोग इस मामले में आवाज़ उठाते हैं, कंपनी उन लोगों के पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत 1100 हेल्पलाइन नंबर पर भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजदूरों की अस्वच्छ आदतें बढ़ा रही मुसीबत। इसके अलावा निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर खुले में शौच जा रहे हैं, जिससे भूजल और आसपास के जल स्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा और बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में जल जनित बीमारियों का प्रकोप भयावह रूप ले सकता है। जनता की मांग तत्काल कार्रवाई हो। स्थानीय निवासी प्रशासन और जल शक्ति विभाग से मांग कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे कंपनी पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पेयजल सप्लाई को सुरक्षित बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। समस्या कुछ नहीं सर, वो फॉरेन वाले टैंक, सीवरेज के टैंक गए थे नीचे खाली करने, उनको पकड़ लिया था मैंने। फिर उनको मना किया तो बंदा वापस हो गया, फिर ऊपर जाके उसने फिर खड्ड में छोड़ दिया वो पीने वाले पानी में और नाले में। और इसमें ऐसा होता है कि जो ये पानी है ना खड्ड का, इस स्कीम में लगी हुई है, साथ में पंप हाउस बने हुए, तो यही पानी उठा के वो लोगों को पीने के लिए जा रहा है। लोगों के लिए गाँव में भी जा रहा है, स्कूलों में जा रहा है, कॉलेजों में जा रहा है। तो मैंने उनको मना किया, फिर बंदा भाग गया वो वहाँ से ट्रैक्टर छोड़ के। सीवरेज टैंक बनाए हुए ना, इनके पास लोग ज्यादा हैं तो फुल हो जाते हैं, फिर उन्हें कहाँ फेंकने हैं, फिर बस भर रहे हैं और खड्ड नजदीक है तो खड्ड में फेंक रहे हैं और लोग वही पानी स्कीमों का पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मौसम चल पड़ा है, अभी ज्यादा बीमारी फैल जाएगी। फिर मैंने इसको पकड़ लिया था बंदे को ना खुद रात को, लेकिन वो माना नहीं। उसने बोला कि वापिस हो जाता हूँ, मैं नहीं फेंकूंगा यहाँ पे। फिर चला गया, फिर वापिस चला गया। फिर वापिस जाके उसने फिर आगे थोड़ी देर उसने सोचा कि अब कोई नहीं आएगा तो अंधेरे में उसने छोड़ दिया। फिर मैंने उसको पकड़ा तो वो ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। इनका जितना भी इलेक्ट्रिक का पानी है ना, ये ओवरफ्लो हो जाती है। रात को ही 12-1 बजे निकालते हैं, वो कहीं खड्ड में फेंक रहे, कहीं नाले में फेंक रहे। नीचे पीने की स्कीम है, वो पानी दूषित हो रहा। उनको बोला भी, लेकिन कोई सुनाई नहीं। 30-40 गाँव की स्कीम है, 40-50 गाँव की है। जिनहरा तक जाती है और गढ़ कोटाड़ा, एक कॉलेज वगैरह, नेरी, जितना एरिया ऊपर तक यहाँ से जाता है पानी। और पानी जो है उन्हीं नाले में लैट्रिन बाथरूम का पूरा पानी इनकी लैट्रिन जो है हर रोज फुल हो जाती है। और कोई टैंकर वाले आते हैं रात को 12-1 बजे, उसको भरते हैं और कोई खड्ड में फेंक रहे, कोई नाले में फेंक रहे और पानी दूषित हो रहा। लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारियां पड़ेगी। ये झंडू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये है जी, कौन सी बाढ़ है ये से कोली तक का इनका कॉन्टैक्ट, वो जिलाड़ी के पास जो है वहाँ से कोली तक का सर। इन्होंने बोला उसको पूछेंगे, हम तो पैसे देते हैं, वो फेंक देता है। बोला उसकी गलती है, हमारा तो कोई लेन देन नहीं। अभी क्या बोला है, रड़ी मेली बात करते हैं वगैरह जो है, उनका कोई ये नहीं है। वो उनके साथ मिले हुए हैं। प्रधान सही होता तो ये गंद नहीं पड़ता। पानी सही होगा, समस्या नहीं होनी चाहिए। जो उसका बहन है वो ही नहीं रहा है। ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और ये बात ठीक नहीं है। बीमारी फैल जाएगी तो करो, कौन जिम्मेदार होगा? ना हमारे मुख्यमंत्री जो कंप्लेंट की वो भी कोई नहीं सुनता। मैंने की है। हाँ।
अब ये सिमले वाले जान और नीचे वाले जान, पंच प्रधान जब तो हमारे चोर है बिके हुए हैं तो और कौन करेगा? मेन मतलब होता है पंच का और प्रधान का। जब ये बिके हुए तो हम क्या करेंगे? जनता क्या करेगी? तो उनको होना चाहिए। कर दे नहीं, काहे के करके ये वार्ड पंचायत काम का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो चलो करा बेचारा जो किया इस गाँव का जो ठीक पंच किया, है उसका ये काम का है। वो करता नहीं है। हमने पंचायतों को लिखा कि ये जो झुंगी झोंपड़ी वाले कुनाह खड्ड के किनारे बसे हुए हैं और हमारी मैक्सिमम स्कीमें जो हैं वो कुनाह के खड्ड के ऊपर है, तो इससे जो है ये लोग जो है वो वहां पे ओपन डेप्रिसिएशन में जाते हैं और वहां पे बीमारियों को फैलने का खतरा है। तो हमने इनको हटाने के लिए कि इनको यहाँ से हटाया है। सारा विभाग तो एक्शन ले नहीं सकता क्योंकि इनको शेल्टर तो उन्होंने दी हुई है। अब हम तो उनको लिख ही सकते हैं, हमने एसडीएम साहब को भी लिखा है कि इनको पंचायतों को आदेश दिए जाए कि इनको वहां से हटाया जाए। को अपने आप इनको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, भी इनको कोशिश करते हैं कि यह गंद ना फैलाएं सोर्सों के ऊपर। सर इनको भी कई बार हमने बोला है कि आप अपनी जो सरप्लस एक्सकवेटेड अर्थ है उसको डंपिंग साइट के ऊपर ही फेंकें, परंतु ये लोग कुछ भी कोई भी नहीं मान रहा है। अब इनके ऊपर जो है वो हमने कई बार इनसे पत्राचार किया है। अब आगे की कार्यवाही जो है वो उचित अधिकारियों से बोल करके आगे की कार्यवाही करवाते हैं। ये हम तो हमारी तरफ हमने तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं सर, हम बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी जो है लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें प्रॉपर वाटर जो है उसको क्लोरिनेट करके ही लोगों को सप्लाई किया जाता है। ऐसा तो कोई नहीं है, पर गर्मियों में हमने भी इनको आगाह किया है कि इनको हटाया जाए।